उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे बहुत सुंदर तरीके से कवर और डेकोरेट किया गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके डेकोरेशन पर ही 10,000 रुपये खर्च हो गए होंगे। सनी ने उस बड़े से बॉक्स को खोलते ही कहा, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप हजारों साल जिए और हमें इसी तरह से सिखाते रहे कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। इस दौरान सनी ने उस बड़े से बॉक्स को खोला और उसमें से हरदेव की एक बड़ी सी पेंटिंग बाहर निकाल ली। वो पेंटिंग देखने में काफी सुंदर लग रही थी। उसे दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बनाया था और इस वजह से उसकी कीमत काफी ऊंची नजर आ रही थी। सनी काफी वक्त से ये पेंटिंग बनवाना चाहता था और उसने अपना सारा पैसा इस काम में लगा दिया था। वो देवेन को भी पैसा सिर्फ इस पेंटिंग की वजह से नहीं दे पाया था। देवेन भी पार्टी में इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसके पास हरदेव के लिए गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे। हरदेव ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत पसंद आई। इसके बाद और भी लोग बारी बारी से आगे आए और अपने अपने गिफ्ट्स प्रेजेंट करने लगे। अभिनव जानबूझकर उन लोगों से दूर पीछे खड़ा रहा। उसे इतने लोगों के बीच में अपना गिफ्ट का प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं था। ठीक तभी महफिल में चिराग का आना हुआ और उसके आते ही सारी नजरें उसी की तरफ घूम गई। अभिनव भी कुड़ते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसे अभी तक ये बात खाए जा रही थी कि चिराग इतना गिर कैसे सकता था। अपनी धौंस जमाने के लिए वो एक लड़की को नकली अंगूठी कैसे दे सकता था। पता नहीं जब अनन्या को सच पता चलेगा तो क्या होगा। अभिनव ने अपने आप से कहा। ठीक तभी हरदेव ने हैरान होते हुए चिराग से कहा, मुझे नहीं पता था कि आज चिराग भी आने वाला है। चिराग को मैंने इनवाइट किया था पापा जी। इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। सनी भी चिराग के एहसान तले दबा हुआ था। सनी को जब भी जरूरत होती चिराग उसकी मदद करता था। ऐसे में सनी भी चिराग के बारे में हरदेव को बहुत अच्छा बता रहा था। हरदेव ने बड़ी सी मुस्कान के साथ चिराग से कहा, थैंक यू फॉर कमिंग बेटा। हैप्पी बर्थडे हरदेव जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। और इतना कहते ही चिराग ने उनके सामने एक महंगी सी घड़ी पेश की। उस घड़ी को देखकर ही सब लोगों की सांसें थम सी गई थी। अनन्या खुद भी काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी। ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि चिराग ये गिफ्ट हरदेव को नहीं, अनन्या को इम्प्रेस करने के लिए लाया था और उसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था। अरे बाप रे, 12 करोड़ की घड़ी! इतने में शर्मिला ने चिल्लाते हुए कहा और अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए। उसकी एक्साइटमेंट देखकर अभिनव को और कुड़न हुई। उसने अपने आप से धीरे से कहा, क्या पता ये भी नकली हो। लेकिन अनन्या के कानों में उसके ये शब्द पहुंच गए थे। इसलिए अनन्या ने उसे पलटकर देखा और बोली, क्या कहा तुमने? इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब दे पाता, सनी ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, अब अगला नंबर अभिनव का। अभिनव ने देखा कि सनी उसे देखकर खिसियाते हुए मुस्कुरा रहा था। जब भी वो कोई गंदा काम करने जाता था तो ऐसे ही मुस्कुराता था। इधर अनन्या ने शर्म के मारे अपना सिर पीट लिया था। उसे पता था कि अब अभिनव सब लोगों के सामने उसकी फजीयत करवाने वाला था। हालांकि उसने अभिनव को यह आगाह किया था कि वो हरदेव के लिए कोई ढंग का गिफ्ट लेकर आए, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अभिनव ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, और अगर किया भी होगा तो उसने अकरम के ऑफिस से कुछ पैसे उधार लिए होंगे, जिसे अब वो ना जाने कितने वक्त तक चुकाने के चक्कर में कड़का रहेगा। ना जाने उसे और कितने महीनों तक उसकी सैलरी नहीं मिलने वाली थी। तभी दीवा ने कहा, मैंने उसके हाथ में एक पुराना सा डब्बा देखा, मुझे लगता है वही उसका गिफ्ट है। यह सुनते ही बाकी लोग हंसने लगे। तब अभिनव ने कहा, मैं अपना गिफ्ट एरिया में रखना प्रेफर करूंगा। यह सुनते ही हरदेव ने अभिनव को देखा और कहा, मुझे अभी वो गिफ्ट देखना है, या तो तुम मुझे अभी गिफ्ट दिखाओ, वरना मैं यूं ही समझूंगा कि तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए हो। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। सभी लोग अभिनव को देख रहे थे। उनमें से कुछ तो उसे देखकर हंस भी रहे थे। वही अनन्या अपना सिर पीट रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सब लोगों के सामने अपना गिफ्ट देगा हरदेव को? क्या हरदेव और बाकी लोगों को अभिनव के गिफ्ट की असली कीमत पता चल जाएगी? आखिर अब क्या सवाल उठने वाले थे अभिनव पर? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।